हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने अभी कुछ सवाल हैं जो कि जितना लगवाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। अभी कुछ और सवाल ऐसे चलेंगी और उसके बाद कुछ और सवालें चलेंगी, अच्छे अच्छे सवालें चलेंगे। तो वो आपके सामने जब लगवाऊंगा तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बढ़ता चला जाएगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस होता है। थोड़ा इन सवालों को लगवाना है, जो टाइप कितने प्रकार से सवाल है, कैसे है, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो। तो जितना आप लोग अभ्यास करोगे उतना लगाते चले जाओगे। अब तो एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और मन लगा कर पढ़ें, क्यों कंपटीशन है, ये सब सवालें आ सकती हैं, आने वाले का संभावना रहता है। तो आइए देखते हैं साल में सॉल्व करते हैं। सवाल लगाते हैं नंबर 1, क्या करें। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर 50 किलो, मतलब इनपुट पावर ऑफ इंडक्शन मोटर की स्टेटर की इनपुट है। क्या है? स्टेटर इनपुट पावर 50 किलो वाट है, कोई दिक्कत नहीं। तथा स्टेटर में हानियाँ 1 दशमलव, स्टेटर लॉस कितनी है? 1.3 किलो वाट है। लगभग लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे। 4% स्लिप पर मोटर में उत्पन्न होने वाली आंतरिक शक्ति तथा रोटर में कॉपर लॉस। अब देखो, अब आपको हम बताते हैं। और स्लिप कितनी है? मतलब 4%, 0.4। रोटर में होने वाली यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न होने वाली, मतलब यांत्रिक शक्ति हाँ रोटर पर होती है। मोटर में उत्पन्न होने वाली यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर कहाँ उत्पन्न होती है? रोटर में होती है। तो मैकेनिकल पावर रोटर में उत्पन्न होती है। यही चीज क्या है, तो स्लिप भी दिया है। तो रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या होता है? रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या होता है? एस इंटू रोटर इनपुट। अब हमको रोटर इनपुट ज्ञात करना है। रोटर इनपुट आ जाएगा तो रोटर में रोटर आउटपुट क्या होता है? तो रोटर इनपुट अगर आ जाएगा तो मैकेनिकल पावर भी आ जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉस स्लिप तो दिया है, रोटर इनपुट, तो स्टेटर आउटपुट बराबर रोटर इनपुट होता है। रोटर इनपुट इक्वल टू स्टेटर आउटपुट इक्वल टू स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। समझ में आ रहा होगा? तो स्टेटर इनपुट क्या है? 50 किलो, मतलब 50,000 किलो वाट, माइनस लॉस कितना है? 1.3 किलो वाट, मतलब 1300 वाट। तो अगर 1300 घटा दें, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7, और 9 में से 1 गए 8, 5800 कुछ आ रहा। अच्छा 4, 4800 या कितना रहा? 48,700 वाट आ रहा है। तो रोटर इनपुट कितना है? 48,700 वाट। किलो वाट में करोगे तो 48.7, तो वाट है। आ गया, समझ रहे होगे? अब हम लोग बात क्या करते हैं? रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट आ गया, तो रोटर कॉपर स्लिप का गुणा कर दोगे इसी में, तो 0.04 का गुणा करो इंटू, या ऐसा करो, इसको ऐसा कर दो, 4/100 इंटू 48,700, कट गया। 7 चौक 28, 2 8 चौक 32, 2 34, 3 4 चौक 16, 3 1948, 1900 छोर फंस रहा है, क्या है, क्या कहते हैं? अच्छा कॉपर लॉस। तो 1948 वाट आ रहा है, नहीं आएगा। हाँ, तो 1948 वाट। अब किलो वाट में करना हो तो 1000 से भाग करोगे तो 1.9
किलोवाट आ जाएगा। 1.948। अब मैकेनिकल पावर ज्ञात करना है। रोटर में उत्पन्न होने वाली, रोटर में कहाँ उत्पन्न होती है? रोटर मोटर में उत्पन्न होने वाली यांत्रिक, अगर यांत्रिक शक्ति कहे तो रोटर में उत्पन्न हो रही है। तो रोटर आउटपुट कितना होता है? रोटर आउटपुट कितना होता है? रोटर इनपुट और माइनस रोटर कॉपर लॉस कितना होता है? रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट कितना है? 48,700 माइनस रोटर कॉपर लॉस कितना है? 1948। अब घटा दो 1948 घटा दो तो कितना है? 2 10 2 10 में से 8 गए 2 और क्या है? 10 में से 8 गए 2 9 में से 4 गए 5 और 6 में 16 में से 9 गए 7 और 7 में से गए 6 कितना आ रहा है? 4600 46,752 46,752। अब अगर पूछे क्या हार्स पावर में, अगर हार्स पावर में पूछे वाट में आएगा तो हम बोले हैं कि अगर हार्स पावर में पूछे तो 735.5 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 745.5 वाट है, ठीक, तो अगर हम इसको 735.5 से कर दें तो हार्स पावर में चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा लमसम? तो कितने किलोवाट की मोटर है? स्टेटर आउटपुट मतलब 48। तो अगर 48 किलोवाट के अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? 48.7 किलोवाट की लगभग मोटर। तो 48 का हार्स पावर कितना आ जाएगा? 48 से ज़्यादा होगा। तो लगभग यहाँ आंसर कितना है? 63.56 HP। तो यहाँ ए भी आंसर यहाँ आ गया। और हार्स पावर में करना तो 63., तो ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए। अब हम चलते हैं बता लीजिए। तो आपका एक सवाल न्यूमेरिकल लग गया। देखिए कुछ था नहीं न्यूमेरिकल में, सब जैसे जो फार्मूले बताए वही है। आगे चलते हैं। बता लीजिए। अब आगे हम लोग ऊपर वाले न्यूमेरिकल तो बता लेंगे, इसका थोड़ा न्यूमेरिकल ऊपर लिखते हैं। एक 400 वोल्ट 400 वोल्ट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर
इंडक्शन मोटर बता लीजिए जो 970 आरपीएम पर जो 970 आरपीएम पर चल रही है। देखिए वो आंसर आप लोग खुद दें। आउटपुट तो इतना था, तो आराम से कुछ नहीं था सर। अब कुछ हो रही है कि निवेश शक्ति 50 किलोवाट की निवेश शक्ति 50 किलोवाट है। स्टेटर हानियाँ 1 किलोवाट है। स्टेटर लॉस 1 किलोवाट और घर्षण तथा वायु हानियाँ 2 किलोवाट तथा घर्षण व वायु हानियाँ 2 किलोवाट। दो किलोवाट है। वायु हानियाँ 2 किलोवाट है। स्लिप रोटर ज्ञात क्या करना है? स्लिप, दूसरा रोटर कॉपर लॉस, तीसरा हार्स पावर, चौथा इफिशियंसी। तो सवाल में कुछ है नहीं, देखो तो स्लिप तुरंत ज्ञात हो जाएगा, बिना कहे को हम बता दें कितना आएगा। 6 पोल से 0.04 समथिंग आएगा। 6 पोल पर इतना है स्लिप 6.0 और आरपीएम कितना है 0.03 0.04 के समथिंग या 3 के समथिंग आएगा, देखते थे। तो एन आर इक्वल टू कितना है 970 है। एन एस कितना हो जाएगा 1000 आरपीएम, क्योंकि 6 पोल और 50 पर 1000 आरपीएम होगा। तो स्लिप निकालो एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। एक 1000 माइनस 970 अपान 1000, 30 अपान 1000 कट गया 0.03। स्लिप कितना आ गया 0.03। रोटर कॉपर लॉस यस इंटू रोटर इनपुट। अब रोटर इनपुट याद करना है। इनपुट पावर कितनी है 50 किलोवाट है। स्टेटर लॉस 1 किलोवाट तथा वायु घर्षण है तो रोटर इनपुट कितना होता है? स्टेटर आउटपुट, स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। ये जो 50 किलोवाट की इनपुट है निवेश शक्ति 50 किलोवाट की क्या है? स्टेटर इनपुट है, यही होगा। स्टेटर इनपुट है। अब क्या कर रहा है, हम लोग देखो फिगर क्या बनाए थे, थोड़ा समझिए। 3 फिगर ऐसे बनाए थे 3। तो यहाँ आपका ए स्टेटर लॉस हो रहा था, यहाँ एयर गैप था, ए रोटर कॉपर लॉस, और यहाँ मैकेनिकल पावर था, और यहाँ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अगर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस किस में जुड़ेगा? रोटर वाले में जुड़ेगा, स्टेटर में नहीं जुड़ेगा। तो इसमें इसलिए स्टेटर लॉस के साथ वायु घर्षण हानियाँ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस यहाँ जुड़ेगा रोटर केस में। तो स्टेटर इनपुट कितना है
50 50 किलो मतलब 50,000 अपान लास्ट कितना है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 4900 वाट। 50,000 है तो 49,000 वाट, 1000 कट गया। अब क्या है, रोटर इनपुट आ गया, तो रोटर इसी में रख दो, आ जाएगा। स्लिप कितना है 0.03, 4900, 50,000, तो 2 जीरो कट गया, तो 49 गुणित 3, 3 जीरो 9 3 27, 9 3 27, 4 3 12 2 14, 1470 क्या रहा लास्ट वाट आ रहा। रोटर का अपर लास्ट कितना है 1470, तो क्या पूछ रहा है, रोटर का अपर लास्ट हो गया हार्स पावर, मतलब पहले आप किलोवाट निकालो, किलोवाट निकालना है तभी तो एचपी निकलेगा, मतलब किलोवाट आएगा तभी हार्स पावर आएगा, तो समझ रहे होगा, तो किलोवाट आएगा तो भी हार्स पावर आएगा। तो किलोवाट निकालना है तो हमको क्या ज्ञात करना है, रोटर का आउटपुट, तो रोटर आउटपुट कितना होता है, रोटर इनपुट माइनस रोटर का अपर लास्ट, रोटर देखो जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लास्ट से हमें पता लग गया कि ये रोटर का आउटपुट है, इसलिए इसमें हमको ए वाला समथिंग करेंगे। तो रोटर आउटपुट, रोटर इनपुट, रोटर का अपर लास्ट माइनस ओ, इन सबको जोड़ दो, प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस दोनों जोड़ दो, तो रोटर इनपुट कितना है 49,000 माइनस, अगर दोनों जोड़ दो रोटर का अपर लॉस कितना है 1470 वाट और 2 किलोवाट, मतलब 1470 और 2000 7 4 3470 गलत आ रहा है क्या 1470 गलत कहाँ है 49 1470 ये तो सही है 1470 में 2004 गलती कहाँ हो रहा है, अच्छा इसमें घटाएंगे 3470 अगर घटाएंगे 50 में 49 3470 0 3 5 8 में 5 4500 45 5 3 ठीक, तो ये आपका 3470 तो कितना है आ रहा है 45,530, अगर इसे किलोवाट में चेंज करोगे क्या हो जाएगा 45.53 किलोवाट। अब किलोवाट में हो गया, अगर 45 किलोवाट की तो हार्स पावर में कितना है 735.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा। अगर हम 745 किलोवाट की है तो क्या नाम है, अगर हम 735.5 कर दे तो 45 किलोवाट से ज़्यादा आएगी, लगभग 60 वोल्ट एचपी की ज़्यादा आएगी। इतना उतार लीजिए तो आगे चलते हैं।
कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूला का झोंका है। तो फार्मूले के झोंकों को निकलते हुए आगे हमको बढ़ना है। अच्छे अच्छे सवाल हैं। उसके बाद एक सवाल और बनाएंगे। इधर तो ताली हो गया, इधर वाला 53 प्योर। अब यह क्या कर रहा है, एचपी याद करना है, किलोवाट है 45.53 किलोवाट अपान 735.5। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 61 दशमलव कितना है 9 HP 90 हार्स पावर। तो 9 हार्स पावर आ रहा है। तो आपका एसपी में आ गया कितना। देखो कहीं अगर आपका आंसर किलोवाट में नहीं ले रहा तो हार्स पावर में आ जाए। और इधर ताली हो गई। अब इफिशिएंसी पूछेगा तो दक्षता, आउटपुट अपान इनपुट। तो जो मोटर की हार्स पावर मिलती है 60 पर PSH, वो एचपी मिलेगी। और जो रोटर से मिलता है किलोवाट में। तो रोटर हमारा क्या डेवलप करता है, किलोवाट, मगर 60 पर जो आउटपुट आ रहा हो वह हार्स पावर में है। तो अगर देखा जाए तो आउटपुट कितना है, 45.53 किलोवाट। इनपुट 50 इंटू 100, किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो गया। तो आपका लगभग कितना आएगा, 91.06%। बता लीजिए, नीचे बता ली हूँ। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे का न्यूमेरिकल के लिए। अब लगभग अच्छे सवाल लग रहे हैं। इसके बाद एक सवाल और, उसके बाद लिखा है एक 3 फेजी इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 960 RPM 960 RPM पर चलते हुए चलते हुए 15 किलोवाट का यांत्रिक लोड विकसित करती है। हाँ, यांत्रिक लोड विकसित करती है। इस समय मोटर का शक्ति गुणक
शक्ति गुणक 0.8 है तथा यांत्रिक खानियां 0.8 तथा यांत्रिक खानियां 0.8 किलोवाट है। और शक्ति गुणक इस लोड के लिए नंबर 1 स्लिप ज्ञात करना। दूसरा रोटर कॉपर लॉस। दूसरा क्या पूछा है? रोटर कॉपर लॉस और निविष्ट यदि स्टेटर हानियां। तीसरा पूछा है यदि स्टेटर लॉस कितना है 1.6 किलोवाट हो तो निविष्ट ज्ञात करना है। तो निविष्ट मतलब इनपुट। और चौथा लाइन धारा ज्ञात कीजिए तथा लाइन धारा। इतना चीज ज्ञात करना है। सवाल अच्छा है। देखो जितना सवाल का प्रैक्टिस करोगे उतनी मेमोरी तेज होगी, आपको भूलेगा नहीं सवाल में पूछा क्या है, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या पूछ रहा है? एक 3 पेज में 104 6 पोल 74। तो स्लिप तो आ गया 6 पोल 960। तो सिंपल सा स्लिप अगर हम निकालना चाहें, इसका साल लगाएं, इसके आगे साल। तो स्लिप NS माइनस NR अपान NS 1000। समझ रहे होंगे 1000 कैसे आगे 6 पोल 50 हर्ट्ज पर 1000 RPM आएगा ही। और 960 अपान 1000 तो 40 अपान 1000 0.04। स्लिप कितना आई 0.04। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस पूछे तो क्या होता है? S इंटू रोटर इनपुट। अब स्लिप की रोटर इनपुट हमको ज्ञात करना है। रोटर इनपुट, हाँ, रोटर चलते हुए 50 किलोवाट का यांत्रिक लोड विकसित करती है, मतलब रोटर आउटपुट दे रहा है। यांत्रिक हानियां रोटर में जुड़ेगी तो रोटर आउटपुट, अगर हम रोटर इनपुट ज्ञात करें अगर हम रोटर इनपुट ज्ञात करें, देखो रोटर इनपुट ज्ञात करें तो क्या होगा? रोटर आउटपुट प्लस यांत्रिक हानियां कितना है 0.8 फ्रिक्शन लॉस, मैकेनिकल लॉस। मतलब अगर यांत्रिक हानियां कोई भी होते, फ्रिक्शन विंडेज लॉस हो, रोटर में जुड़ता है तो मैकेनिकल लॉस। तो कितना हुआ? रोटर आउटपुट कितना है? पता 15 किलोवाट। अगर 15 किलोवाट का लोड विकसित कर रहा है, कहाँ रोटर विकसित करता है, शार्ट पर नहीं होता, रोटर पर। तो पंद्रह प्लस 0.8 किलोवाट है ना, किलोवाट है भी 15.8
8 किलोवाट। तो इनपुट कितना है 15.8 किलोवाट हमारा है। अब क्या पूछ रहा है रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट तो आ गया 15 किलोवाट में 0.04 का आगे स्लिप 0.04 आया है। अगर 0.04 में गुणा करोगे तो कितना वाट आएगा 15 में 8 4 का गुणा करो 832 3 832 2 5 20 29 4 4 4 4 4 4 2 6 632 किलोवाट। अगर हम 1000 का डिवाइड करें तो नहीं आया लगभग 658 आ रहा है 832 3 6.658 आ रहा है। ओ हो गलती हो गया यहाँ रोटर इनपुट नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो कम आ रहा है। टोटल अगर रोटर आउटपुट ज्ञात करेंगे तो ये 15 किलोवाट का है। गलत है ऐसे नहीं लगेगा। देखो इसमें क्या क्या है थोड़ा समझो। 15 किलोवाट का तो मान लो विकसित कर रहा है। देखो यहाँ से 15 किलोवाट दे रहा है यहाँ को 15 किलोवाट दे रहा है। यहाँ से तो हमको मिल रहा है 15 किलोवाट। कितना 15 किलोवाट। अब मैकेनिकल लॉस प्लस कितना है 0.8 ठीक 0.8। तो संपूर्ण अगर रोटर आउटपुट ज्ञात करेंगे इस कंडीशन में संपूर्ण रोटर आउटपुट इसको ऐसे लगाना है उस हिसाब से नहीं लगाना है। अगर टोटल रोटर आउटपुट अगर है तो 15 किलोवाट प्लस 0.8 किलोवाट कितना 15.8 किलोवाट। तो टोटल रोटर आउटपुट क्योंकि 15 किलोवाट का विकसित करा है। फ्रिक्शन इंडेक्स लॉस नहीं दिया है क्योंकि मैकेनिकल लॉस दिया है पता है यांत्रिक कहने इस लोड के लिए स्लिप। तो अब हम क्या जानते हैं रोटर कॉपर लॉस माइनस रोटर आउटपुट। तो क्या आ जाएगा इससे अपान 1 माइनस एस होता है ना फार्मूला। तो और इंटू आप रोटर आउटपुट इधर कर देंगे इसको। तो हम इसको मिटा कर इधर कर देते एम ले लिखा क्योंकि आपको समझ में आ जाए रोटर आउटपुट। तो स्लिप कितना है 0.04 अपान 0.1 माइनस 0.96 आ गया अपान 15.8 किलोवाट। तो आपका कितना आ रहा है 658 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 658 वाट आ गया। तो रोटर कॉपर लॉस आ गया या क्या आएगा यदि स्टेटर लॉस 6 किलोवाट हो तो रोटर इनपुट रोटर आउटपुट के बराबर होगी। नहीं मतलब स्टेटर आउटपुट रोटर इनपुट के बराबर होगी। तो रोटर इनपुट आउटपुट तो रोटर हम ले लिए। अब क्या कर रहा है स्टेटर लॉस तो स्टेटर इनपुट ज्ञात करना है। अगर रोटर इनपुट ज्ञात करें देखो हमको स्टेटर इनपुट ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है
स्टेटर इनपुट क्या होता है? स्टेटर लॉस, स्टेटर इनपुट अगर ज्ञात करना हो कि भाई न्यूइस्ट ज्ञात करना है ना, तो मोटर की इनपुट मतलब स्टेटर की इनपुट, तो स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉस, समझिए। अब क्या है, स्टेटर आउटपुट रोटर इनपुट के बराबर होगा। अगर रोटर इनपुट आ गया तो स्टेटर इनपुट आ गया, तो रोटर इनपुट हमको लाना है। तो रोटर इनपुट मतलब रोटर आउटपुट और प्लस रोटर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का है 658 वाट। डाल लीजिए। इसको उतार लीजिए। तो सवाल अच्छा है। इसको ताली होंगे। तो हमको रोटर स्टेटर आउटपुट रोटर इनपुट बराबर होता है, मतलब स्टेटर आउटपुट इक्वल टू रोटर इनपुट, ठीक। रोटर आउटपुट प्लस रोटर कॉपर लॉस। रोटर आउटपुट कितना है? 1508। तो ये 15800 प्लस 658 वाट कितना आएगा जब ताली होगी? ये तो ताली होगी, कितना आएगा? 15008 प्लस 658 8, 10 में से 5 गिन 5, 10 में से अच्छा जुड़ेगा 8 5 8 से 14, 8 से 14 मतलब 4 5 1 6, तो कितना आ रहा है? 16458, 16458 वाट आ रहा है। किलो वाट में करना है तो 16.45 किलो वाट आ जाएगा। लो आंसर है। अब तो निकल जाएगा, इसमें रखेंगे स्टेटर इनपुट आ जाएगा। स्टेटर इनपुट कितना आएगा? स्टेटर इनपुट, स्टेटर आउटपुट क्या है? स्टेटर इनपुट और स्टेटर आउटपुट। तो स्टेटर इनपुट स्टेटर आउटपुट, तो स्टेटर आउटपुट क्या है? स्टेटर आउटपुट कितना है? स्टेटर आउटपुट मतलब रोटर इनपुट के बराबर है, तो कितना है? 16458 और स्टेटर लॉस 1.6 किलोवाट, 1.6 किलोवाट है ना, सही है। तो 1600 वाट हम लोग रखते हैं, तो 1600 वाट, तो 1600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 16458 1600 8 5 6 4 10 6 7 1 8, कितना रहा? 18058
18,058 को करोगे तो 0.58 किलोवाट आ गया। इतना ही आ रहा है क्या? हमें सब देखना पड़ेगा। इतना ही आ रहा है। अरे हाँ ठीक आ गया। अब क्या पूछा है? लाइन धारा, लाइन करंट पूछा है। लाइन करंट तो इनपुट बराबर कितना होता है? √3 VL IL cos फाई। अगर IL कर दे तो क्या होगा? इनपुट माइनस इनपुट इनपुट अपान √3 VL cos फाई। इनपुट कितना है? 18,058 किलोवाट है। 1000 को मल्टीप्लेशन कर देंगे। और √3 लाइन वोल्टेज कितना है? 400 कुछ है ना, 400 वोल्ट। लाइन वोल्टेज कितना है? 440 है। 440 इंटू और पावर फैक्टर 0.8। यहाँ 1000 किलोवाट है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वाट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आपका टोटल आ जाएगा? तो लाइन करंट कितना आ गई? 29.62 एम्पीयर। 29.62 एम्पीयर। तो आपका ऐसे सवाल लगेगा, बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।